नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूं और हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का इम्पोर्टेंट पेपर कोर डेटा। करीब करीब हम समाप्ति की ओर बढ़ने ही वाले हैं, फिर उसके बाद में हम अगली बुक स्टार्ट कर देंगे। देखिए बच्चों, आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? आज अपन पढ़ रहे हैं माइग्रेशन के बारे में, जिसे प्रवासन भी कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रवासन के नाम से भी जाना जाता है। तो माइग्रेशन भी हम किस में पढ़ेंगे? देखो, माइग्रेशन फिश में भी पाया जाता है और माइग्रेशन बर्ड में भी पाया जाता है। आज अपन पढ़ेंगे बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो प्रवासन करते हैं। देखिए आप ध्यानपूर्वक, एनिमल्स में माइग्रेशन व लॉन्ग जर्नी है। यह क्या है? माइग्रेशन क्या है? एनिमल्स में माइग्रेशन क्या है? वह लॉन्ग जर्नी है, वह लंबी यात्रा है जो वन प्लेस से, एक स्थान से अनदर प्लेस को, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए होती है। तथा इसमें एनिमल अपना जो अभिग्रह है, अपना जो हैबिटेट है, अभिग्रह मतलब आवास भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में हैबिटेट भी बोल सकते हैं, या फिर रेजिडेंस एरिया भी कह सकते हैं। तो अपने अभिग्रह या अपने रेजिडेंस एरिया को फिर से लौट कर आ जाते हैं। तो माइग्रेशन क्या है? एनिमल में माइग्रेशन वह लॉन्ग जर्नी है, वह लंबी यात्रा है जो वन प्लेस से अनदर प्लेस के लिए होती है। तथा इस जर्नी में जो एनिमल्स हैं वो वापस अपने अभिग्रह यानी कि अपने रेजिडेंस एरिया या अपने हैबिटेट को लौट कर आ जाते हैं। माना कि कोई पक्षी है, क्या है? कोई पक्षी है। एनिमल मतलब कोई पक्षी है और वो रहता है उत्तरी ध्रुव के ऊपर, उत्तरी ध्रुव के वहां वो रहता है, ठीक है। अब वह वहां से उड़ता हुआ, मतलब कि माइग्रेशन करता हुआ इंडिया आ गया। उत्तरी ध्रुव से इंडिया बहुत दूर है, तो उसको लॉन्ग जर्नी करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी? करनी पड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो गया? वो इंडिया आया, ठीक है। और इंडिया में कुछ समय पश्चात किसी नदी वगैरह, मतलब इंडिया में वो कुछ समय के लिए किसी नदी, झरने या तालाब के पास में रुका, अपने अंडे वगैरह दिए, अंडों से बच्चे वगैरह निकले, ठीक है। या जो भी उसका काम था उसने कर लिया अपना, या फूड वगैरह प्राप्त करना था या अंडे देने थे या जो भी, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव के अंदर इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही थी, क्योंकि देखो वहां पर क्या होता है, 6 महीने तो सर्दी पड़ती है, 6 मंथ तो क्या पड़ती है उत्तरी ध्रुव में? सर्दी पड़ती है, और बाकी के 6 महीने और ज्यादा सर्दी पड़ती है। समझ रहे हो? अपने यहाँ पे तो क्या है, 6 महीने गर्मी पड़ती है, 6 महीने सर्दी पड़ती है। लेकिन उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के ऊपर क्या होता है बच्चों? उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के ऊपर 6 महीने तो सर्दी पड़ती है और 6 महीने और ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो उन 6 महीने के अंदर तो पक्षी वगैरह आराम से रह लेते हैं, सर्दी वाले में तो। लेकिन जब सर्दी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, बाकी के 6 महीने में जैसे बर्फीली आंधियां चलने लग जाती है, जम जाए इंसान तो वहां पर फिर पक्षी उड़ उड़ कर लंबी यात्रा करते हुए कहाँ आ जाते हैं? हमारे इंडिया में आ जाते हैं, और जैसे हमारे राजस्थान में भी आ जाते हैं। जैसे आप आना सागर में देखना, आप बड़े बड़े आपको पक्षी दिखाई देंगे, ठीक है। या आप फाय सागर की तरफ जाके देखिए, या फिर जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है अलवर के पास में, वहां पर क्या है? वेटलैंड है, ठीक है। घना पक्षी विहार है, वहां पर क्या है? घना पक्षी विहार है, पक्षी मिलेंगे वहां पे। नम भूमि है, थोड़ा पानी वगैरह है वहां पे, तालाब वगैरह, पक्षी आते हैं वहां पर बाहर से, साइबेरियाई बर्ड आते हैं। तो माइग्रेशन करके ही तो आगे। तो देखो ये बोल रहा है ना कि ये माइग्रेशन, देखो माइग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रवासन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एनिमल्स में माइग्रेशन क्या होता है? एक लंबी जर्नी है, एक लंबी यात्रा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए होती है, और इसमें एनिमल एंड में वापस कहाँ आ जाता है? अपने अभिग्रह या अपने रेजिडेंस एरिया को लौट आता है। माइग्रेशन 2 वे जर्नी होती है। कैसी जर्नी होती है माइग्रेशन? एक 2 वे जर्नी होती है। अपन बोल सकते हैं कि जो प्रवासन है वो कैसी यात्रा है? वो द्विमार्गी यात्रा है।
जाना भी पड़ता है और कुछ समय पश्चात वापस आना भी पड़ता है। अब जो साउथ अमेरिका है, मतलब कि कुल मिलाकर साउथ अमेरिका की तरफ भी यहाँ पर आइसलैंड और ये है, ठीक है। और जैसे उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, मतलब साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, वहां से बर्ड अपने इंडिया में आ तो जाते हैं लेकिन हमेशा के लिए यहीं नहीं रहते हैं, उनको वापस कुछ समय पश्चात जाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए माइग्रेशन 2 वे जर्नी होती है, द्विमार्गी यह यात्रा होती है, जो कि किस किस के लिए की जाती है, जो कि फूड के लिए, भोजन के लिए, रिप्रोडक्शन आदि के लिए की जाती है। और अपन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो अपने नोट्स में ये भी लिख दो कि सूटेबल एनवायरनमेंट के लिए भी यह की जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई तो जो वहाँ के वर्ड है वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ऐसे जो थोड़े गर्म इलाके हैं वहाँ पर चले जाते हैं, किसी तालाब के पास में रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और कुछ समय पश्चात, जब कुछ महीनों पश्चात, जब साउथ पोल, नॉर्थ पोल और वहाँ के जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर जब टेम्परेचर वापस ठीक हो जाता है, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, तो वापस उड़कर चले जाते हैं। माइग्रेशन के 2 पार्ट होते हैं बच्चों। एक तो होता है बच्चों एमिग्रेशन। क्या होता है? एमिग्रेशन होता है, आपको स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो होता है एमिग्रेशन जिसे उत्प्रवासन कहते हैं, और दूसरा होता है इमिग्रेशन जिसे आप्रवासन भी कहते हैं। एमिग्रेशन या उत्प्रवासन में क्या होता है, इसमें जो एनिमल है वो अपने आवास को या अपने हैबिटेट को, या अपन बोल सकते हैं अपने रेजिडेंस एरिया को, या अपन ये भी कह सकते हैं अपने भोजन प्राप्ति के स्थान को, क्योंकि किसी भी एनिमल को उसके रेजिडेंस एरिया में भोजन आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो अपने आवास से दूर रिप्रोडक्शन के स्थान की यात्रा या जर्नी को ही क्या बोलते हैं? एमिग्रेशन या उत्प्रवासन कहते हैं। कोई एनिमल है वो अपने आवास से यानी कि अपने भोजन प्राप्ति के स्थान से या अपने रेजिडेंशियल एरिया से दूर जा रहा है, और दूर कहाँ जा रहा है? रिप्रोडक्शन के प्लेस पर जा रहा है, रिप्रोडक्शन के स्थान तक की यात्रा जो कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? एमिग्रेशन कहते हैं। माना कि साउथ पोल के ऊपर कोई बर्ड रहता है और वो अपने अंडे देना चाहता है इंडिया के अंदर, और इंडिया में वो देना चाहता है आना सागर के पास में या फाई सागर के पास में अपने अंडे देना चाहता है। तो साउथ पोल से लेकर जो फाई सागर तक की जो उसने यात्रा की है उस बर्ड ने, उस बर्ड को क्या बोलेंगे बच्चों? उस बर्ड को अपन कहेंगे एमिग्रेशन कर रहा है वो बर्ड। उस बर्ड को अपन क्या बोलेंगे? एमिग्रेशन कर रहा है, उत्प्रवासन वो कर रहा है। और देखिए आप ध्यानपूर्वक, एमिग्रेशन वो कर रहा है। अब देखिए आप इमिग्रेशन को आप्रवासन भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन स्थान से आवास अर्थात अपने हैबिटेट या अपने रेजिडेंस एरिया को फिर से लौटने की जर्नी को क्या बोलते हैं? आप्रवासन या इमिग्रेशन के नाम से जाना जाता है। अब जो वो मैं बोल रहा हूँ ना साउथ पोल से, या वो जो साइबेरिया से, अमेरिका के अंदर है साइबेरिया, ठंडा इलाका है, बहुत ज्यादा बर्फ जमी रहती है यहाँ पे, है ना। तो साइबेरिया से जो बर्ड अपने फाइसागर आया था अजमेर के अंदर, अंडे वंडे दे लिए, आ रही है बात आपको समझ में? अब उसको वापस कहाँ जाना है? अब उसको वापस साइबेरिया जाना है, अपने कहाँ पर? रेजिडेंस एरिया पर। तो उसे क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन कहेंगे। तो अपन ने ये पढ़ा कि माइग्रेशन के 2 पार्ट होते हैं। एमिग्रेशन यानी कि उत्प्रवासन, मतलब कि अपने रेजिडेंस एरिया से रिप्रोडक्शन करने वाला जो एरिया है वहां जाना, और इमिग्रेशन का मतलब क्या है? इमिग्रेशन को आप्रवासन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन वाले एरिया से वापस अपने रेजिडेंस एरिया की तरफ आना। तो आई होप आपको पक्षियों में माइग्रेशन तो समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है बच्चों, एक पक्षी है वो किसी स्थान पर रहता है, अगर वहां पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो वो उस देश को या उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाता है, किसी दूसरे स्थान में चल जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही माइग्रेशन कहते हैं। और देखिए आप ध्यानपूर्वक, ये देखिए ये क्या है? यह एरिया है किसी जीव का, क्या है? यह किसी जीव का रेजिडेंस एरिया है। एरिया भी बोल सकते हैं, रेजिडेंस एरिया भी कह सकते हैं। अब इस एरिया से देखिए जो माइग्रेटरी जो बर्ड है, जो अपन बोल सकते हैं प्रवासन करने वाले जो पक्षी हैं, वो कहाँ चले गया? माइग्रेशन एरिया में चले गया। माइग्रेशन एरिया में जाकर इसने ओवुलेशन किया, अंडे दिए,
ओवुलेशन मतलब अंडोत्सर्ग किया, मतलब कि अंडे दिए, अंडों से चाइल्ड उत्पन्न हो गए, चाइल्ड निकल गए, बच्चे निकल गए, फिर इन बच्चों का डेवलपमेंट हुआ, डेवलप्ड हो गए बच्चे, और यह डेवलप्ड होकर फिर जो अडल्ट है और जो चाइल्ड बर्ड है जो डेवलप्ड है, जो उड़ सकते हैं अच्छे से, वो वापस इमिग्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा कहाँ आ गए, अपने रेजिडेंस एरिया में आ गए, क्योंकि यहाँ पर फूड रिच एरिया है, यहाँ पर भोजन आसानी से मिल जाता है। फिर वापस क्या हुआ, कुछ समय पश्चात जो ये चाइल्ड बर्ड थे ये बड़े हो गए, ठीक है, बड़े हो गए, फिर वापस एमिग्रेशन द्वारा ये माइग्रेशन एरिया में गए, इन्होंने भी अंडे दिए, ओवुलेशन किया, इनके भी चाइल्ड उत्पन्न हुए अंडों में से, अंडों के डेवलप्ड होने के बाद फिर चाइल्ड भी डेवलप्ड हुए और ज़्यादा, फिर वापस अडल्ट और चाइल्ड कहाँ आ गए, अपने रेजिडेंस एरिया में आ गए। तो रेजिडेंस एरिया से माइग्रेशन एरिया या ओवुलेशन या डेवलप्ड एरिया की तरफ जो माइग्रेशन होता है उसे एमिग्रेशन कहते हैं, और माइग्रेटरी एरिया या ओवुलेशन और डेवलप्ड एरिया से जो वापस रेजिडेंस एरिया की तरफ जो माइग्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे माइग्रेशन के टाइप्स के बारे में, कि कितने टाइप का माइग्रेशन पक्षियों में पाया जाता है। आप सभी अपना ख्याल रखिए, सभी नोट्स बनाइए।